अब कुछ क्रिकेट की बात करते हैं। कौमी क्रिकेट टीम की सिलेक्शन कमेटी से वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक को सुबुकदोश कर दिया गया। उनकी सुबुकदोशी के बाद मोहम्मद यूसुफ और असद शफीक सिलेक्शन कमेटी के रुकन हैं, जबकि बिलाल अफजल भी सिलेक्शन कमेटी के अरकान में शामिल है। पीसीबी ने वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक के सिलेक्शन कमेटियों से अलग करने की तस्दीक करते हुए कहा है कि दोनों की मैन और वुमेन सिलेक्शन कमेटी में खिदमात दरकार नहीं हैं। और ज़राए का कहना है कि पीसीबी का कुछ अरसे से वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक पर एतमाद बरकरार नहीं रहा था। T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड के इंतखाब में इनका अमल दखल ज़्यादा था और इन सिलेक्टर्स ने उन्हीं खिलाड़ियों को ज़्यादा हिमायत की जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया था। तो इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए सब फवाद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। फवाद मुस्तफ़ा, फवाद साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। खबर आपने एक हफ्ता पहले ब्रेक की थी, अब ऑफिशियली हमारे सामने आ गई है, तो आपकी खबर बिल्कुल मुसद्दिका थी। जी बिल्कुल, मुझे एक तो पता चला था अपने जराए से कि ये दोनों जो हैं इनको पीसीबी फारिग करने जा रहा है। साथ साथ उसने इसलिए भी कंफर्मेशन लग रही थी कि एक मीटिंग बहुत बड़ी पीसीबी की होने वाली थी जिसमें इन्हें उसको छोड़ के ये इंग्लैंड चले गए चैंपियंस लीग खेलने। तो मुझे नहीं लग रहा था कि इस तरह से सेलेक्टर्स को इजाजत दी जाएगी कि वो सारे मामला छोड़ के एक टूर्नामेंट खेलने चले जाएं। तो उससे भी मुझे यकीन होता चला था कि ये शायद इन दोनों को फारिग कर दिया जाए। तो वो कल वाजे भी हो गया और काफी हद तक सबने आज अच्छा, यानी सर्जरी का आगाज तो उसका मतलब है फिर हो गया है ना पीसीबी में। तो अब आगे क्या खबरें हैं, कोई अंदर की खबरें मजीद अगर आपके पास हैं तो बताइए, क्या होने जा रहा है? देखिए, अभी इससे पहले मीटिंग भी खिलाड़ियों से हुई, जो आपको इल्म होगा कि सारे फॉर्मर क्रिकेटर्स को बुलाया था जिनसे मीटिंग हुई। मेरा सिर्फ कहना यह है कि आपने फारिग कर दिया है, लेकिन ये क्लियर होना है सहरिश कि हम करना क्या चाह रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ा इशू ये है जो मुझे नजर आ रहा है कि नीचे से प्लेयर्स नहीं आ रहे और प्लेयर्स की फिटनेस का इशू है। आप देखिए, कल आमिर जमाल की भी खबर आई कि वो काउंटी क्रिकेट से में अनफिट हो गए और वो भी शायद अब काफी अरसे तक नहीं खेल पाएंगे। और इसी तरह से प्लेयर्स के साथ ये सारे इश्यूज आ रहे हैं। साथ साथ आपके चैंपियंस ट्रॉफी होने जा रही है, तो आपने इश्यूज देखने हैं और उनको किस तरह से आपने हल करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। प्रॉब्लम मुझे लग रहा है कि ग्रास रूट लेवल पे क्रिकेट को जिस तरह से चलाया जा रहा है उस पर संजीदगी से काम करना है ताकि आपके पास बैकअप प्लेयर्स आए। और साथ साथ हो ये रहे सहरिश के प्लेयर्स के पास बहुत सारे ऑप्शंस खुल गए। अमेरिका का ऑप्शन खुल गया है, यूएई का ऑप्शन खुल गया है। कल ही मैंने अखबार में पढ़ा कि सऊदी अरेबिया ने भी जो एथलीट है उनको अब पासपोर्ट देना शुरू किया है। 3 एथलीट्स को पासपोर्ट दे दिया है। तो क्रिकेटर अगर अच्छा होगा ना, जैसे हम ब्रेन ट्रेन की बात करते थे, इंजीनियर निकल गया, डॉक्टर निकल गया, अब क्रिकेटर्स के पास भी अपॉर्चुनिटी आ रही है। हमारे यहाँ ये लोग रियलाइज नहीं कर पा रहे कि आप उन्हें किस तरह रोकेंगे और किस तरह उनसे बात करके, क्योंकि हो ये रहा है कि जिन लड़कों को अगर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज आ भी रही हैं, किस तरह रोकेंगे, किस तरह खेलेंगे, लेकिन ये वो प्लेयर्स भी हैं जो कि परफॉर्म नहीं कर रहे। ये अपने एंड पे क्या कर रहे हैं ये भी तो देखना है ना। वो तो जो करेंगे रोकेंगे भी और सिखाएंगे भी, बताएंगे भी, लेकिन ये कितने विलिंगनेस इनमें है ये भी तो देखना है ना। आप देखें कि अभी जो खबर है कि वहाब ने और उन्होंने रज़ाक साहब ने जिनको ज़्यादा कहा कि जी इन्हें रखें टीम में, सिलेक्शन जिनकी हुई है जो वर्ल्ड कप में गए हैं, उन्होंने ही परफॉर्म नहीं करके दिया। नहीं, देखिए, उसमें मेरा सवाल ये बनता है कि ये जो मीटिंग प्लेयर्स की हुई है, जो उन्हें बुलाया गया है, तो अगर जिस वक्त नकवी साहब आए थे ये उस वक्त क्यों नहीं कर ली गई? उस वक्त सारे मशवरे क्यों नहीं किए गए? क्या जरूरी था कि वर्ल्ड कप में इस किस्म की शिकस्त होती? और ये माजी में भी देखा गया है कि जब हमारी टीम को कोई बहुत बड़ी शिकस्त होती है तो उसके बाद फॉर्मर प्लेयर्स को भी बुलाया जाता है ना। यहाँ पे कुछ भी किसी भी इदारे में पहले नहीं होता, कोई वेल प्रिपेयर नहीं होता। जब कुछ बड़ा हो जाता है तो फिर ये सारी काट पीट शुरू हो जाती है कि अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये होगा। तो ये तो खैर बड़ा पुराना सा मसला है। मुझे ये बताइएगा फवाद साहब, अब कौन सा खिलाड़ी है जिसको के रेस्ट कराया जाने वाला है और कौन है जिसको मौका दिया जाएगा? देखिए, ये तो तय है कि शान मसूद कप्तानी करेंगे पाकिस्तान की बांग्लादेश के अगेंस्ट। अच्छा। मुझे लगता है कि सरफराज टीम का हिस्सा नजर आ रहे होते हैं जिनसे बहुत ज्यादा मुलाकात भी चेयरमैन साहब ने की है। साथ साथ बाबर आजम के बगैर मुझे नहीं लगता कि आपकी टेस्ट व्हाइट बॉल और वनडे का बता दें। जी, वनडे व्हाइट बॉल अभी देर है। अभी पहले तो टेस्ट सीरीज हो रही है, क्योंकि हमारे यहाँ होता ये है कि टेस्ट सीरीज आप बांग्लादेश के अगेंस्ट कैसे खेलते हैं। हम बदकिस्मती ये है कि हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं करते। हमारी प्लानिंग ये होती है एक सीरीज हम जीत गए, अच्छा करके सब ठीक हो गया, खत्म करें।
हम ये नहीं सोचते कि अगले 6 या 8 महीने अच्छा। बाद चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, उसकी अभी से प्लानिंग करें। अब एक ए टीम ऑस्ट्रेलिया भी जा रही है, उससे भी देखें प्लेयर्स कैसे अभी perform आपने करते बताया हैं। कि आपको सरफराज नजर आ रहे हैं टीम में, तो उनसे जी, कोई जी, मीटिंग जी। हुई है क्या? वो कैप्टेंसी वो भी कर सकते हैं? नहीं, कप्तानी का तो फिलवक्त शान है, तो मुझे नहीं लगता कि कप्तानी का है, लेकिन हाँ रेड बॉल में सरफराज को खेलना चाहिए और लगता है वनडे कि के जिस तरह लिए, से वनडे मेहनत के कर लिए। रहे हैं। वनडे देखिए अभी दूर है, अभी टाइम लगेगा, बट वनडे में बाबर आजम की कप्तानी से हटाना, ये देखना है कि हटाएंगे या नहीं हटाएंगे, और हटाएंगे तो कप्तान दूसरा आपके पास कौन सा तैयार है। शान की सीरीज कैसी जाती है ये देखना है सही। कि ये वाली तो सीरीज अभी कैसी जाती मोहम्मद है। आमिर, हारिस रऊफ, इनका क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप? देखिए अब उसमें तो तरीका ये है कि देखिए जी, धानी जिस तरह से गेंदें कर रहा है, फास्ट बॉलर और भी आपके पास तैयार हैं, तो आपके ऑप्शन मौजूद हैं। और आमिर का T20 का तो मुझे पता है, मुझे नहीं लगता कि वनडे में उनके साथ जाया जाएगा या नहीं जाया जाएगा। प्लस परफॉर्मेंस हारिस की भी कोई इतनी अच्छी नहीं है, आमिर की तो फिर भी बेहतर है। आमिर है, शाहीन है, नसीम है, लेकिन हारिस की कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस तो नहीं रही। और फिर फिटनेस के हवाले से भी देखते हैं तो हर 15 दिन महीने बाद पता चलता है किसी की कोई बैक इंजरी हो गई, किसी के साथ कोई इशू हो गया, तो इन चीजों को बड़ा मैनेज करना है अच्छा, कि वैसे कौन सा मेरा आपका ये ख्याल प्लान। है कि अभी वो गैरी क्रिस्टन की रिपोर्ट भी एक आ गई है जिसमें उन्होंने भी बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, जो कि मोहसिन नकवी साहब को उन्होंने भेजी है। तो ये गोरे कोचेस जो हैं, आपके ख्याल में क्या ये ठीक है? क्योंकि अक्सर इस बात पर तनकीद होती है कि जब इतनी सर्जरी हो रही है, और हमने भी देखा कि चैम्पियंस लीग में लेजेंड्स ने जिस तरह परफॉर्म किया है, तो इनसे क्यों नहीं कोचिंग लेते? कुछ ये भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करें, कुछ इनका भी हक बनता है। सिर्फ एनालिसिस थोड़ी देना होता है रिटायरमेंट के बाद, थोड़ा सा मुल्क को, कौम की खिदमत ऐसे भी की जा सकती है कि नए आने वालों को ट्रेन किया जाए, बजाय से गोरों को भारी भरकम डॉलर्स में पे करके आप उनसे उनकी खिदमात नहीं और परफॉर्मेंस आपकी फिर नहीं लो। देखिए एक चीज समझने की जरूरत है हम सब के लिए कि कोच और एक जरूरी नहीं है कि एक बहुत बड़ा प्लेयर जो है वो बहुत बड़ा कोच भी हो। कोचिंग की आप शुरुआत करते हैं नीचे लेवल से। द्रविड़ ने अभी, आप वर्ल्ड कप में इंडिया के कोच थे ना, उन्होंने अंडर 19 लेवल से कोचिंग स्टार्ट की और फिर आगे जाके वो इंडिया की कोचिंग में आए और फिर टीम को कोच किया। मसला ये होता है कि हम एकदम से किसी बंदे को उठाते हैं और पाकिस्तान टीम का कोच बना देते हैं। अगर तो कोई भी सीनियर प्लेयर इंटरेस्टेड है कोच बनने में, लेकिन जबरदस्ती कोच नहीं बनता, उस्ताद आदमी जबरदस्ती नहीं बनता। सही बात है। अगर उसके अंदर पैशन है उस्ताद ठीक है, बनने चले का, देखते हैं आगे तब तो आने वाले बने। दिनों में क्या सूरत हाल बनती है और किस तरह ये सिलसिला आगे चलता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।